हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये लगभग 8 सवा 8 बज रहे हैं। तो हस्बैंड और दोनों बच्चे चले गए अपने अपने मतलब दोनों बच्चे चले गए स्कूल और हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो सब अपने अपने काम पे चल दिए हैं, तो मैं भी अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो बिना समय गंवाए अपना वीडियो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलते अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो काम है, सबसे पहले मैं सोफ़ा को एक बार पूरा अच्छे से झटक के साफ़ कर दूँ, क्या ताकि जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो जो वीडियो मेरा पहले से देख रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे डस्ट वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। फ़िलहाल इसमें कैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो उतना डस्ट नहीं आता है, बट जैसे ही यहाँ पे धूप निकलना स्टार्ट होगी ना, वैसे ही यहाँ पे डस्ट मतलब बढ़ जाएगा। तो अभी इस समय तो डस्ट बहुत ही कम आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, बस ये है कि लाइटली आ रहा है। तो बट यही है कि अगर डेली आप कुछ को साफ़ करते रहेंगे तो फिर वो डस्ट जमा नहीं होते। आपको एक साथ में काम साफ मतलब पूरा डीप क्लीन नहीं करना पड़ता, नॉर्मल सा थोड़ा सा हाथ लगा देंगे यहाँ वहाँ तो क्लीन हो जाता है। तो सेम वही चीज़ है। तो आज मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट कर रही क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। तो यही होता है कि जब आप थोड़ा सा अगर लेट उठते हैं ना, अपने समय पे नहीं उठते हैं, तो सारे काम ना आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से दिव्यांश और पार्थ के लिए रोटी बनाई, सब्जी बनाई, उन लोगों को दे दिया। वो खा पी के चले गए अपने अपने मतलब कि स्कूल चले गए। और हस्बैंड को जैसे कि टिफ़िन नहीं ले जाना है भी इस समय, तो फिर थोड़ा सा हेडेक कम है कि वो भी नाश्ता करके चले गए। तो यही रीज़न होता है ना कि अगर बच्चों का स्कूल 7 बजे, मतलब उन बच्चों को 7 बजे उठाना है, तो मैं कम से कम 5:30 या 6 तक पक्का उठ जाती हूँ। क्योंकि ताकि बच्चों का टिफ़िन अच्छे से बन जाए और साथ में मतलब कि हस्बैंड के लिए भी नाश्ता वगैरह हो जाए। और ना जब बच्चे उठे तो हम उसे प्यार से अच्छे से उठाएं, ताकि वो जब उनको हम रेडी करते रहें तो उनको ही प्रॉपर टाइम दे। ऐसा ना हो कि भागा दौड़ी में यहाँ भागो, ये पैक करो, वो पैक करो, तो वो वाला काम ना रह जाए। तो यहाँ पे मैंने मीशो से मंगाई थी साड़ी। तो एक्चुअली मुझे बंगाली परफॉर्मेंस करना है, डांस परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए ये रेड और वाइट साड़ी को चाहिए थी। तो मेरे पास ऐसी वाइट साड़ी नहीं थी, वाइट और रेड में। तो सोचा क्यों ना कुछ हल्के में मंगा ले। तो इसलिए मीशो से मैंने ये मुझे आई थिंक 600 650 की प्राइस में है। तो उस हिसाब से अच्छा आया है कपड़ा। एक दिन पहनना है तो उसके लिए सही है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कपड़ा भी उतना मतलब ख़राब नहीं है, अच्छा है, ठीक है। तो एक ही दिन पहनना है और 600 में और क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा है, इसका बॉर्डर भी अच्छा है, साथ में जो इसका आँचल है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो अच्छी लगी। तो ब्लाउज़ मेरे पास रेड कलर की है, तो देखती हूँ अगर सिलाना रहेगा तो सिलाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं सिलाऊंगी, उसे ऐसे ही रैप करके साड़ी पहन लूँगी। तो आगे भी फिर से किचन में तो मैं सोची कि दूध एक्चुअली आया था, थोड़ा सा लेट दूध आया था, तो दूध मैं गर्म नहीं की थी, उसे साइड में रख दी थी। तो अभी किचन साफ़ की हूँ तो सोचा पहले दूध गर्म कर दूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तो वहाँ पे रख दिया दूध गर्म होने के लिए और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे खाने के लिए, नाश्ता के लिए। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चने में प्याज टमाटर डाल के खाते हैं। तो फ़िलहाल तो आजकल मैं वही खा रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, वाकई बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और साथ में मैंने चाय मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, बट आजकल थोड़ी सी लत लग गई थी चाय पीने की। तो फिलहाल अब जिस हिसाब से मेरा वेट गेन हो रहा है तो इसलिए मैंने चाय को भी स्टॉप कर दिया, चाय भी नहीं पीऊँगी। फ़िलहाल तो कोशिश यही रहेगी, बट देखते हैं। क्योंकि कोई अगर साथ में बैठ जाता है, फोर्स करता है, तो फिर पीना ही पड़ता है। या फिर फ्रेंड के घर पे जाओ तो फ्रेंड लोग फोर्स करते तो पीना ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी मतलब कुछ टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ, 1 महीना देखती हूँ कि मीठा कम कर मतलब ना खाने से कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी में कि नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये आप जो सेंटर टेबल देख रहे हैं, जो पहले था, मतलब कि अभी जो कुछ टाइम पहले न्यू आया था, तो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ चुका था, मतलब महीने भर भी नहीं हुए और उसमें क्रैक आ गया। तो मैं उसे मतलब
उनसे बात की फर्नीचर वाले भैया से, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इसको रिटर्न लेके चला जाता हूँ। तो वो लेके चले गए और दूसरा टेबल दे के गए। दोनों की क्वालिटी वाइज में वो ज़्यादा अच्छा था, बट अब उसमें थोड़ा सा क्रैक था करके उसे रिटर्न करना पड़ा। तो झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा टाइम के लिए पावर कट हो गया था। वैसे यहाँ पे पावर तो कट नहीं होता है, बट कभी कभी कुछ काम होता है तो उसके लिए 10-15 मिनट के लिए पावर कट कर देते हैं। तो उस टाइम में पोछा लगा मेरा हो चुका है। तो अब मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी चना आलू की सब्ज़ी, क्योंकि दिव्यांश बोल के गया था कि इस चना आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली दिव्यांश को ना मसाले वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है, उसे मतलब कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी मिल जाएगी ना तो बहुत अच्छे से खाता है। तो इसीलिए सोचा कि यही बना देती हूँ सब्ज़ी। तो वैसे चना की सब्ज़ी आज मैं डायरेक्टली कुकर में बना रही हूँ, मतलब मैं इसे बॉयल नहीं की, डायरेक्ट जैसे मसाला तड़का लगा मसाला जब भूज लूँगी और उसके बाद फिर मैं चने और आलू को डाल के थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीटी लगा दूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा मैश कर दूँगी, तो फिर भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जब भी मुझे बनाना होता है चने की सब्ज़ी और मतलब कि सिर्फ हम ही बच्चे मतलब हम माँ बेटे ही खाते हैं, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट कुकर में तड़का लगा के बना लेती हूँ। हाँ, अगर जैसे कि हस्बैंड के लिए बनाना है या फिर कोई गेस्ट आ गया तो उसके लिए पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि कुछ न थोड़ा बहुत तो 19-20 का फ़र्क तो हो ही जाता है टेस्ट में। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी तड़का लगा के उसके बाद मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी। तो यही होता है ना, जिस दिन अगर आप लेट सो के उठते हो ना तो उस दिन आपका सारे काम ना आगे पीछे लेट होते रहते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही यही हुआ है, वरना मेरा खाना रोटी सब्जी मतलब सुबह ही बन जाता है जब हस्बैंड और बच्चे जाते हैं। तो मेरा उसी टाइम मैं सुबह 5 बजे उठ के उसी टाइम में सब्जी बना देती हूँ। हाँ, जिस दिन बच्चे कुछ नाश्ता टिफ़िन में लेके जाते हैं उस दिन भले स्किप हो जाता है, बट बाकी डेज में रोटी सब्जी मेरी मॉर्निंग में बन जाती है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे, बच्चे जो नाश्ता करके गए थे और प्लस जो अभी निकले हैं थोड़े बहुत बर्तन, तो वो सारे बर्तनों को मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन अगर आप क्लीन करते रहेंगे ना तो आपका मतलब कि आपका बेसिन भरा नहीं रहेगा, बेसिन भरा नहीं रहेगा तो अच्छा लगता है। और थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना तो आप फटाफट से बर्तन साफ़ करके साइड में हट जाते हैं और आपको ना देख के घबराहट नहीं होती है। मुझे औरों का तो नहीं पता, पर मुझे ना जब बेसिन में ज़्यादा बर्तन होते तो मुझे देख के घबराहट होने लगती है। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन निकालती रहती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी मेरे लिए और बच्चों के लिए बनानी है। तो यहाँ पे मेरा रोटी बना के भी हो चुका है, कुकर में से सीटी निकल गई। तो उसके बाद थोड़ा सा मैशर लेके हल्के हाथों से मैश कर दूँगी। तो जब मैश कर देंगे तो चने अच्छी तरह से, जो थोड़े बहुत भी अगर ऐसा आपको लगा कि हाँ अच्छे से नहीं पका है, तो जब आप मैश कर देंगे तो अच्छी तरह से वो मैश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं फटाफट से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा खाना बना के भी हो चुका है, तो अब किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे आज बनाना है घी। क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब कि मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन की मलाई मैं कलेक्ट की हूँ पूरे, और फ्रिज से निकाल भी दिया है। तो सोचा क्यों ना आज इसका घी बना ले, नहीं तो फ्रिज में भी ना वो जगह लेके रखे रहती है। और मेरा जैसे कि फ्रीजर का जो डोर है ना वो ख़राब हो चुका है, बच्चों ने वो तोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं फ्रीजर में अब नहीं रखती हूँ, उसे फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ज़्यादा दिन रखने के बाद ना मतलब कि फिर फ्रिज में भी एक जगह लेके रखे रहता है और इसमें घी भी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए सोचा कि ऐसे गर्म करके मैं मतलब कि निकाल लेती हूँ, घी बना लेती हूँ। तो काम भी मोस्ट सारे ख़त्म हो चुके थे, झाड़ू पोछा करके हो ही चुका है, खाना भी बन गया है, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। तो जो भी काम थे आज सारे काम हो गए हैं।
तो बस अब यही है कि हाँ घी बना दूँगी और उसके बाद में अगर खाना खाना रहेगा तो फिर खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब घी बना रही हूँ। तो इस बार ना एक्चुअली क्या हुआ था, जो घी का डब्बा था वो पता नहीं कहाँ खो गया, मिल ही नहीं रहा था। तो मैं छोटे-छोटे कटोरी में सब करके रखी थी, तो इसीलिए और मतलब मुझे मेरा फ्रिज भरा-भरा लग रहा था, क्योंकि सारी चीज़ ना मैंने कटोरी में कर के रखी थी। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ कैसे होता है। तो मुझे इतना प्रॉपर यूज़ करने इसको नहीं आ रहा है, पर हाँ यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो इतने मैं 1 घंटे हाथ से फेंटती थी, तो वो 1 घंटे का काम मेरा 10 मिनट में हो गया। तो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये यूज़ करने के बाद। बस थोड़ा-सा लास्ट मुझे लगता है ना, ये क्लीन करने में थोड़ा बहुत ही मुश्किल होता है, ये है क्लीन करना इसका जो ब्लेड होता है। बाकी तो सच में बहुत अच्छा है कि जो आप 1 घंटा मथोगे, तो उससे अच्छा है कि आपका ये चीज़ ना 10 मिनट में प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे मक्खन निकल चुके हैं, तो मैं इसे पानी से धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बार मतलब जो पानी है इसे निकालने के बाद दोबारा फिर से पानी डाल के इसे 2 से 3 बार मैं इसे धुलूँगी, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो निकल जाए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप एक ही पानी में से धुल के निकाल देते हैं, तो उसकी जो स्मेल रहती है ना वो घी में कहीं न कहीं रह जाती है, या फिर जब हम घी बनाते हैं ना तो पूरे घर में वो स्मेल फैल जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अगर आप इसे 2 से 3 पानी में धुल देंगे ना, तो उसकी स्मेल ना पूरी अच्छी तरह से निकल जाती है। तो गैस पे मैंने रख दिया है और इसका फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है, एकदम धीरे धीमी आँच पे पकते रहे, ताकि मतलब ना अच्छे से इसे पक जाए। और तेज़ करने पे क्या होता है ना, वो जलने लगती है नीचे से, तो इसीलिए सोचा कि इसे स्लो करके रख दे। तो उसके बाद में जो दूध थोड़े बहुत गिरे थे उससे मैं एक बार पोछा फिर से लगा के क्लीन कर दूँगी, नहीं तो ना फिर उसकी स्मेल आती रहती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद में मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ले लेती हूँ, रोटी सब्जी और साथ में अचार। तो बिना अचार के ना मुझसे बिल्कुल भी खाना मतलब खाया नहीं जाता है, मतलब मुझे अचार चाहिए ही चाहिए, फिक्स हो चुकी है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं आती हूँ, तो मेरा मतलब कि घी तो रेडी हो चुका था मोस्ट ऑफ, बस थोड़े बहुत बाकी था, तो थोड़ा टाइम और रख दूँगी, फिर अच्छे से मेरा घी पक के मतलब रेडी हो जाएगा। फिर अब सबसे लास्ट में जो काम बचा था, तो ये मुझे आज ना मुझे सारे पॉट गमलों की ना गुड़ाई करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैं गमलों की गुड़ाई नहीं की थी। तो सारे काम होने के बाद अब सोची थी कुछ क्या करूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा ये प्लांट को देख भी लूँ, और एक न्यू प्लांट लाई थी उसे भी लगाना है। तो सोची कि जो गमला थोड़ा बहुत खाली दिखेगा तो उसमें लगा दूँगी। तो इसमें मेरे पास ना एक भी प्लांटर एक भी नहीं है, सारे पॉट ख़त्म हो चुके हैं। बस मार्केट का वेट कर रही हूँ, मार्केट जाऊँ और फिर नया पॉट लेके आऊँ और उसमें लगाऊँ। तो फिलहाल तो वो प्लांट लेके आई थी लगाने के लिए, बट कोई भी पॉट नहीं खाली है, तो उसे फिर से मैं पानी में डाल के रख दूँगी। तो संडे को जाऊँगी मार्केट, फिर वहाँ से मैं नया पॉट लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये मतलब कि जो मुझे अगर ना ऐसा आजकल मैं बता रही हूँ, सबसे अच्छा कोई पेड़ लग रहा है तो सदाबहार का लग रहा है। मतलब कि सदाबहार में ना ये क्वालिटी है ना कि मतलब वो हमेशा मतलब हमेशा उसमें फूल आते ही हैं, ऐसा कभी नहीं है कि मतलब मेरे 2 से 3 मैंने प्लांट लगाए सदाबहार के, उसमें हमेशा मतलब डेली फूल आते ही आते हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें फूल ना आए। तो ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि वो हमेशा मतलब खिले रहते हैं, वो देख के अच्छा लगता है। अभी तक बोगनविलिया में एक भी फूल नहीं आया, देखो कब उसमें फूल आते हैं। मुझे लग रहा है कि ये मौसम भी नहीं है बोगनविलिया का, मुझे लग रहा है ठंडी के टाइम में उसमें अच्छे खासे फूल आएंगे। फिलहाल तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। तो या इस प्लांट में ना 2-3 बेबी सदाबहार के आ चुके हैं, उसमें छोटे-छोटे से हैं, तो थोड़ा सावधानी से मैं कर रही हूँ ताकि वो निकल ना जाए। तो मुझे लग रहा है ना मुझे दूसरा पॉट लेना पड़ेगा इसके लिए भी, क्योंकि इसमें 2-3 सदाबहार के बेबी आ चुके हैं, तो उसके लिए अलग से पॉट लेके उसमें लगा दूँगी तो अच्छा रहेगा। और ये भी बोगनविलिया ही है, ये आई थिंक ये ऑरेंज वाला बोगनविलिया है। तो इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, वही सोच रही हूँ इसे प्रूम करूँ या ना करूँ। तो इसे मैं 2-3 बार प्रूम कर चुकी हूँ, तो इसका ग्रोथ अच्छा से हो गया है। बस वही है कि
एक्चुअली जल्दी ग्रोथ होते नहीं है, तो लगता है यार प्रूम करने में लगता है जान जाती है कि वो फिर से पेड़ उतना लंबे करो, बाद में फिर से काट के छोटे से कर दो, तो अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। पहले तो मैं नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट मेरी जो फ्रेंड है वो बोलती कि जितना हम प्रूमिंग करेंगे प्लांट की तो प्लांट उतने ही अच्छे होते हैं, फूल उतने ही अच्छे आते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के थोड़े से प्लांट की प्रूमिंग कर देती हूँ। तो ये वाले प्लांट में क्या हो गया कि पूरा जड़ ना ऊपर ऊपर तक आ चुका है, मतलब इसमें मुझे मिट्टी डालने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी इस समय तो मिट्टी नहीं है, तो जब मिट्टी आएगी तो मैं उसके अंदर मिट्टी थोड़े थोड़े डाल दूँगी। तो ये वाले सदाबहार में भी सेम वही प्रॉब्लम आ चुकी है कि मतलब इसमें भी 2-3 सदाबहार के छोटे छोटे पेड़ आ चुके हैं, और ये बहुत ही लेंथी हो चुका है। तो सोच रही हूँ इसे भी 1-2 डंठे इसके मैं प्रूम कर दूँ, ताकि थोड़े से मतलब कि ये लंबे ना हो, बल्कि ये थोड़े से फैले, वो अच्छे लगे। तो बस यही है कि मेरे सारे काम ख़त्म होने के बाद जो अभी अभी पार्थ को स्कूल से आने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक थोड़ा सा प्लांट को देख रेख भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम उनके पास बैठ जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यही लगता है, पहले तो मुझे ये सब का कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे प्लांट लगाते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं। बट यहाँ आने के बाद मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर हाँ, प्लांट लगाना, उनकी केयर करना, ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। और मतलब अभी भी सीख भी रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अभी भी पता नहीं है। तो इसी साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, ये वाली अपराजिता में मैंने ना ये तार लगाया है स्टार शेप में, तो ताकि इसमें ये स्टार शेप में ही हो, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे होगा। तो इसी साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ यहीं पे इन। बाय बाय।